हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 6 के हिंदी बुक के चैप्टर 2 बचपन का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। मतलब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेखिका बचपन में इतवार मतलब संडे को कौन कौन से काम करती थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करती थी। मतलब लेखिका बचपन में अपने संडे को अपने मोजों को धोती थी और अपनी जूतों पर यानी शूज पर पॉलिश करती थी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे समय और लेखिका के समय में कितनी दूरी आ चुकी है। मतलब उनके टाइम में क्या चीज़ें थी जो अभी हमारे टाइम में नहीं है और हमारे टाइम में जो भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके टाइम में नहीं थी। तो कुछ उदाहरण देके बोल रहा है बताने के लिए। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देती है। मतलब बहुत सारे उदाहरण पेश करती हैं। पहला उदाहरण है, उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे, घरों में ग्रामोफोन होते थे। मतलब लेखिका के टाइम में रेडियो और टेलीविजन मतलब टीवी टीवी नहीं होते थे, ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसे अब पेटीज में बदल गए। मतलब लेखिका के टाइम में जो कुल्फी होती थी वो आज के टाइम के आइसक्रीम में चेंज हो गई है और उनके टाइम में जो कचौड़ी समोसे होते थे वो आज के टाइम के पेटीज में बदल गई है। चलिए थर्ड उदाहरण की तरफ जाते हैं। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी का उपयोग किया जाने लगा। मतलब उनके टाइम में जो फालसे और खसखस के शरबत होते थे वो अब के टाइम के कोक और पेप्सी में बदल चुकी हैं। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने पाठ से मतलब अपनी बुक से चैप्टर से पढ़ो और बताओ कि लेखिका को चश्मा किस कारण से लगा और चश्मा लगने के कारण उसके चचेरे भाई मतलब लेखिका के चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत लंगूर की। मतलब पहला क्वेश्चन था। मैं इस थर्ड क्वेश्चन को आपको तोड़ तोड़ के बताती हूँ, थोड़ा लंबा हो जाता है ना इसीलिए। पहला क्वेश्चन था कि पाठ से पता करो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। मतलब लेखिका दिन की रोशनी में के बजाय रात को टेबल लैंप के नीचे पढ़ती थी, जिसके कारण उन्हें चश्मे लग गए। वे दिन में कम पढ़ती थी और रात को ज़्यादा पढ़ती थी टेबल लैंप के नीचे। सही बात है, अगर आप दिन की रोशनी में पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट सूर्य की रोशनी मिलेगी, आपको ज़्यादा लाइट के सामने नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रात में पढ़ोगे तो आप लाइट के सामने बैठोगे, आपकी आंखों में दर्द करने लगेगा, सर में दर्द करने लगेगा, तो वाजिब है चश्मा लग ही जाता है। यही बता रहा है इस क्वेश्चन में, यही पूछा जा रहा है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगा। तो लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लग गया। इसी क्वेश्चन का सेकेंड लाइन है कि चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मतलब एक शायरी बोल के उन्हें चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगा ताकि सूझे दूर की मतलब दिखे दूर का। लेकिन लड़की को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका चेहरा जो है वो लंगूर जैसा लग रहा है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखें। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखिका अपने बचपन के टाइम में कौन कौन सी चीज़ें बहुत मज़े लेकर मतलब उन्हें कौन कौन सी चीज़ें बहुत पसंद थी खाने में, उनमें से कुछ उनके प्रमुख फल मतलब पसंदीदा फलों के नाम लिखने बोलते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, कुल्फी, सहतूत, फालसे के शरबत, पेस्ट्री तथा फल मज़े लेकर खाती थी। मतलब लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट खाती थी, कुल्फी खाती थी, सहतूत के और फालसे के शरबत पीती थी तथा पेस्ट्रीज
तथा कुछ फल थे जो वो बहुत मजे ले लेकर मतलब चाव से खाती थी, उसको बहुत पसंद थे, उनके फेवरेट थे। और उनके कुछ फेवरेट फलों मतलब कुछ पसंदीदा फल काफल और चेस्टनट था। मतलब उनके कुछ फेवरेट फ्रूट्स थे, उसके नाम काफल और चेस्टनट है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो और हमने आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए चैप्टर 2 के बचपन के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।